नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बिहार में चुनावी फीवर अब और ज्यादा बढ़ रहा है। बस डर इस बात का है कि कहीं इसके चक्कर में कोरोना फीवर ना बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग रैलियों में आ रहे हैं, कोरोना का कोई खास पालन तो हो नहीं रहा। और जैसे रविश रंजन शुक्ला जा जाके लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को कोरोना का कोई डर भी नहीं है। तो चुनावी रंग में रंग चुका है पूरा प्रदेश। लेकिन कौन कहां पर है आज की स्थिति में, यह अंदाजा अभी भी लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप सर्वे देखें तो ऐसे लगेगा कि एनडीए पार, लोगों से बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि नीतीश कुमार साइड लेकिन एनडीए पार। अब उस एनडीए में कौन हो, क्या उसमें चिराग पासवान होंगे, नहीं मालूम। उधर तेजस्वी यादव के साथ तो खूब भीड़ दिख रही है, लेकिन क्या यह भीड़ पूरे बिहार में उनके साथ जुड़ी हुई है, और क्या यह आकलन करना ठीक रहेगा, ये भी अभी नहीं मालूम। तो अभी कोई भी चीज बिहार को लेकर के स्पष्ट नहीं है। तो हमको लगा कि आज अभी की मौजूदा स्थिति में भोजपुरी में ही आपको इस शो की शुरुआत में समझाने की कोशिश करें और आपसे सवाल पूछें, और हमारे जो गेस्ट होंगे उनसे भी सवाल पूछने की कोशिश करें। तो ये रही हमारी कोशिश। अब देखिए, मैं भोजपुरी बहुत अच्छी नहीं बोलता, तो अवध प्रदेश का रहने वाला हूं, तो भोजपुरी थोड़ी दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन अपना प्रयास है वो आपके स्क्रीन पर है। नीतीश को अब मोदी के ही सहारा बा, अब चिरगवो दुखी कैले बा, तेजस्वी भीड़ जुटावट बा, राहुल के साथ जुड़ल बा। 10 नवंबर को नीतीश रहिए कि जइहें। फिर से सवाल, 10 नवंबर को नीतीश रहिए कि जइहें। केकर कितना पलड़ा भारी बा, और मुकाबला में आज बिहार में काबा। यह है हमारा सवाल। तो आइए अब स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का और उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आप एमएलए और स्पोक्स पर्सन हैं और कैंडिडेट हैं समस्तीपुर से आरजेडी के। विकास मिश्रा, प्रवक्ता और कैंडिडेट हरलखी लोक जनशक्ति पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ नितिन नवीन जी भी जुड़ गए हैं। नितिन नवीन, आप कैंडिडेट हैं, बांकीपुर के एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो बहुत सारे विधायक और जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आज अपनी ही भाषा में बोल डालिए। 1 मिनट का हम शुरुआती वक्तव्य का समय देते हैं हर वक्ता को। बिहार में काबा। नितिन नवीन, आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। बिहार में सुशासन है, बिहार में अच्छी सड़कें हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है, बिहार में स्मार्ट सिटी की कल्पना को साकार कर रहे हैं, बिहार में घर घर से कूड़ा उठना शुरू हो गया है, बिहार में गली मोहल्ले में जो अंधेरा होता था वहाँ एलईडी लाइट आ चुका है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को हमने सुदृढ़ किया है, बिहार में कल तक गंगा नदी पे 2 पुल हुआ करता था, आज आधा दर्जन पुलें हैं, बिहार में माता बहनों का सम्मान है, हमारी बहनें शिक्षा के लिए साइकिल से स्कूल जाती हैं, बिहार में हर गरीब की चिंता की जाती है, बिहार में घर घर लोगों को राशन पहुंचाने का काम हम करते हैं, बिहार के गरीब परिवारों के साथ एक सम्मान का काम करते हैं, बिहार में तो अमन है, चैन है, विकास है और शांति है। हेलो जी जी जी, नितिन नवीन जी। अख्तरुल इस्लाम जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट का समय अब शुरू होता है। जी शाहीन साहब। बिहार में सबसे बड़ा बेरोजगार है, पूरे देश में 23% है, बिहार में 45-47% है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में अपराध है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में मतलब जितनी अशिक्षा है, बिहार किसी हर मामले में सबसे पीछे है। और जितनी सड़कें हैं, जितना काम हो रहा है, सब बद से बदतर हो रहा है। यहाँ मतलब दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार है, हत्या की, बलात्कार की घटना सबसे ज्यादा है, महिलाओं का सबसे ज्यादा ये है। एक भी उद्योग का कारखाना नहीं है बिहार में, एकदम बेरोजगारी है। 15 साल में पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, पलायन के मामले में सबसे यह है। किसी भी सूरत में
बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। ये 15 साल का नीतीश कुमार जी का सुशासन और विकास यही है। जी जी जी, समय खत्म। शाहीन साहब अभी आएंगे आपके पास। विकास मिश्रा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के बाहर बा, बिहार में बिहारी फर्स्ट के लिए विजन बा, चिराग पासवान जी के लिए एक तेज रफ्तार सरकार के उम्मीद बा, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा में कि संगे संगे सरकार बनावे के धूम बा। बिहार में तरक्की बा, एक अंधकार बा, एगो जुमला बा, इस जुमला से बिहार कोसों दूर बा। जौन बिहार के रउआ चर्चा करतनी, बिहार में पलायन के दर्द लाखों बिहारी झेलतनी। जब बिहार के अपने बात करतनी, बिहार के लाखों युवा बेरोजगारी के दर्द से पीड़ित बा। और मैं कुछ मिनट अपने मैथिली में बोलूंगा। आपने कहा था रीजनल भाषा में बात करें, मैं मधुबनी से आता हूँ। बिहार में हर तरफ देखियो तो चारों तरफ कोरोना से पीड़ित लोग के दर्द छे। जिमरे देखियो बिहार में अंधकार ही अंधकार छे। बिहार के युवा के अपन भविष्य के लिए परेशान छत, की बनेता हो भविष्य, जे भविष्य के लिए वो अपन सरकार पर भरोसा केला, वो सरकार झूठा वादा के पोटली लौकर उनका आत्मसंतुष्टि देवा चाहे छे, जय सरकार पर भरोसा केला। जी ठीक 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 ठीक, अभी आएंगे। अभी बहुत मौका है, 1 घंटा है आपके पास, अपनी अपनी आप भाषा में बोलें, क्योंकि देखिए जो स्थानीय भाषा होती है या डायलेक्ट होता है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब आपके पास आते हैं, आपका 1 मिनट। संकेत जी, आपने कहा है कि एक भाषा चुनिए, तो मैं आपको कहूं बिहार में सुशासन बा। 15 साल के अपहरण उद्योग को कुचल के कानून के राज स्थापित कैलन बा। नीतीश कुमार बिहार के संवार देलन और काम कैलन ऐसन कि 35% महिला के आरक्षण सरकारी नौकरी में देके पहुंचा देलन ऑफिस बा, और 50% महिला के रिजर्वेशन देके पहुंचा देलन पंचायत बा। गांव गांव सड़क बा, गांव गांव बिजुरिया बा, रोशन बा। अब मैथिली में कह दूं, दरभंगा में, अभी वो मिथिलांचल में बोल रहे थे, दरभंगा में एयरपोर्ट तक एम्स बना के अब ना मुंबई आरू बेंगलुरु दूर रहलन। अहू बुझू कि विकास के 11.3% दर बिहार छू गईला। बिहार में 15 साल के जे भय शासन रहे ओकरा मुक्त कर भय मुक्त शासन स्थापित कर ले बा। अब बिहार में नीतीश कुमार के बढ़िया सुशासन रहल बा। ये एक बात और जोड़ी खातिर जी जी जी, समय खत्म हो गया, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। हाँ जी, सत्यप्रकाश जी, ठीक ठीक, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय था सबको। आप हमारे साथ बने रहिए, मुकाबला का भाग 2 शुरू होगा। और अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं और उसमें हम बात करेंगे। यूपी बिहार में आप देखिए खासतौर से होता है, पार्टियों के नाम से ज्यादा उनका जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के बात होती है। जैसे हमारे यूपी में हाथी, साइकिल, ये तमाम चीजें होती हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं, सीधा चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा जी कि देखिए जैसे यूपी में साइकिल, हाथी, पंजा, इस तरीके, कमल, वैसे ही बिहार में भी होता है तीर, कमल, झोपड़ी और लालटेन। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि अब लालटेन का जमाना गईल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी कि ये बोल देना कि जमाना गया और सही में चले जाना, इसमें बड़ा फर्क है। उनके कहने का अर्थ था जब बिहार के 100% गांव घर में बिजली पहुंच गई है तो लालटेन अब कोई जलाता नहीं, सीएफएल का बल्ब जलाता है, एलईडी का बल्ब जलाता है और बिहार का गांव गांव रोशन है। तो अब लालटेन की आखिर जरूरत क्या है? क्योंकि लालटेन ने कभी बिहार के किसी गांव की सुध नहीं ली। लालटेन ने कभी बिहार के किसी गांव में सड़क नहीं पहुंचाया, बिजली नहीं पहुंचाया, विकास नहीं पहुंचाया। मैं आपको याद दिला दूं, बिहार में जब हम लोग नहीं, एक सेकंड, इसी हिसाब से तो आरजेडी वाले ये बोलेंगे। नहीं, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, अगर सिंबल पे ही बात करनी है तो वो बोलेंगे अब तीर कमान की क्या जरूरत है, अब तो बिहार में इतना ज्यादा क्राइम हो गया है कि लोग बंदूक चला रहे हैं। नहीं तो जदयू का तीर क्या करेगा? अब तो बंदूक का जमाना हो गया। नहीं, तीर दिशा का प्रतीक है।
तीर दिशा बतलाता है। अब भी तीर से आप दिशा लेते हैं और दुनिया में तीरंदाजी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक में भी होता है, तो तीर का महत्व तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लालटेन जिसकी जरूरत नहीं है वो समाप्त हो चुका, और लालटेन ने विकास की कोई रोशनी बिहार के गांव-गांव नहीं पहुंचाई, ना सड़क दी, ना बिजली दी, ना शिक्षा दी। शिक्षा के नाम पे क्या किया? लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लड़के कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, कोई किसी स्कूल एक स्कूल का मुझे देखिए ऐसा है, एक स्कूल का निर्माण यदि लालू प्रसाद सत्य प्रकाश जी, अब सारी बातचीत जो मैं देखता हूं, कमल और तीर की सारी बातचीत 2005 से पहले की बातचीत होती है, लेकिन आप 2005 से लेकर 2020 के बारे में बहुत कम बोल रहे हैं। ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि अभी भी पूरा चुनाव 2005 के हिसाब से लड़ा, प्रधानमंत्री भी वही बोलते हैं, नीतीश कुमार भी वही बोलते हैं। अरे अपने 15 साल की बात कीजिए ना। 2005 से शुरू करता हूं। बिहार एक उजड़ा बिहार नीतीश कुमार। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपको 2 मिनट चाहिए तो मैं पहले राइट टू रिप्लाई दे दूं, शाहीन साहब को राइट टू रिप्लाई दे दूं, क्योंकि लालटेन पे इतना जिक्र हुआ और चुनाव के चिन्हों पर ही आज मुकाबला हो जाए। तो लालटेन वाले शाहीन साहब, आपने सुना कि तीर का यह कहना है कि अब लालटेन का जमाना गईल, तो अब आप जलाते रहिए लालटेन, अब जरूरत ही नहीं है बिहार को। अरे पूरा बिहार देश के, जिस तरह देश हमारा रोशन हो रहा है, विकसित हो रहा है, तरक्की कर रहा है, आज बिहार जिस तरह से तमाम मामलों में अंधकार ही अंधकार है, बेरोजगारी बेतहाशा है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे बिहार का एक चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है पूरे बिहार में जहां एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यहाँ इलाज करने के लिए भी लोग को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है। बिहार में तो अंधकार ही अंधकार है। एक भी कल कारखाने नहीं है, एक रोजगार नहीं है, कोई वैकेंसी नाम की चीज नहीं है। पूरी तरह अंधेरा, मायूसी, उदासी पूरे बिहार में छाया हुआ है। यहाँ पर वो एक संकेत है, एक सांकेतिक रूप है लालटेन। लालटेन एक आशा की किरण है पूरे बिहार के गरीब गुरबा के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह बिहार को 15 साल में पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, हम नहीं कहते, नीति आयोग कहता है देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। स्वास्थ्य में की स्थिति के बारे में, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में, पर वो बात तो सही है, लेकिन शाहीन साहब ये बात भी तो सही है कि 2005 से पहले का 15 साल में कौन सा वो बड़ा न्यूयॉर्क था। बिहार की स्थिति जो बुरी थी वो तो हर कोई उससे भली भांति परिचित है, और उसका चेहरा लालू प्रसाद यादव बन गए थे उस बीमारू राज्य का। 2000 से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। 2000 के बाद हमारा देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इसका इंपैक्ट हमारे बिहार पे भी पड़ा है, तो कुछ बजट ही बढ़ा है। उस आर्थिक संकट के बावजूद बिहार में 7 यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय जनता दल ने खोला है। मैं जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछना चाहता हूं, 15 साल में बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला है। उस आर्थिक संकट में हम लोगों ने 7 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोलने का काम किया है। रेल का कारखाना और तमाम तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की है, जबकि वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था। जो लोग समाज में एक मानसिक गुलामी से जी रहे थे, बिहार की 80% आबादी, उस आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, फिर भी उसके साथ विकास करने का भी काम किया। लोगों को आप मना पाएंगे या नहीं ये सारी बातों को लेकर के, ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर आपका क्राउड देखा जाए, बीजेपी का ये कहना है। मैं अभी आता हूं मिश्रा जी आपके पास, नितिन नवीन जी के पास जाऊं। नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि देखिए कमल और तीर ही रहेगा, वो इसलिए क्योंकि भीड़ जुटाना और उसका वोट में तब्दील हो जाना, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं और ये चीज नहीं होती है। भले ही आरजेडी वाले तेजस्वी यादव भीड़ जुटा लें, भले ही अपनी रैलियों में वो ये बोल दें कि 9 को लालू जी की रिहाई और 10 को नीतीश कुमार की विदाई, ठीक है, और जनता बहुत खुश हो रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। इस बात का कॉन्फिडेंस आपको कैसे है कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? हो गया तो 2019 का चुनाव आपने देखा, तेजस्वी यादव जी और उनकी पूरी टीम इस बात से बहुत खुश हो रही थी। हेलो जी मैं सुन रहा हूं, बताइए, आवाज आ रही है, बोलिए। तेजस्वी यादव और उनकी टीम इस बात से बड़ी खुश हो रही थी कि 2019 के चुनाव में हम लोग को भीड़ मिल रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन 2019 का रिजल्ट आपके सामने है, मात्र 1 साल पहले की बात है, और पूरा सूत्रा साफ हो गया, खाता तक नहीं खोल पाए। तो वो स्थिति जो भीड़ वो पैदा कर रहे हैं, लालू जी ने भी बहुत सारी रैलियां की थी 2005 से पूर्व, तेल पिलावन रैली, लाठी रैली,
महाराला और रैलियों का क्या है हुआ है 2005 में आपने देखा है, और 2019 में हम लोगों ने तेजस्वी यादव को भी देखा है। इसलिए लाठी को तेल भी पिलाया था, मुझे याद है। हाँ। बिहार में कमल ही खिलेगा और तीर ही चलेगा। और जहां तक हमारे शाहीन भाई बोल रहे ठीक है, थे, अब आते हैं झोपड़ी पे। हाँ, एक सेकंड, मिश्रा जी के पास जाएं। आपकी एलजेपी पार्टी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आधे लोग आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को बंगला बोलते हैं, आधे झोपड़ी बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसको जैसे झोपड़ी बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक मन में ये बात हो रही हो कि किसी तरीके से हमारी झोपड़ी जो है वो बंगला बन जाए, और कहीं चुनाव तक ये हालत ना हो जाए कि झोपड़ी तक टूटने की नौबत आ जाए? संकेत जी, मैं स्पष्ट कर दूं, अब बिहार के लोगों को तीर की क्या जरूरत, जो युवाओं का सीना छलनी करे, जो बेरोजगारी का दंश बार बार उनको झेलना पड़े। अब उस तीर की क्या जरूरत कि जब कोरोना में लोग बिहार आना चाह रहे थे, उसको तीर की तरह चुभ गया वो चीज, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं बिहार मत आइए, अभी वहीं रहिए। अब उस तीर की क्या जरूरत जो युवाओं के सपनों को रौंद दे? अब तो लोगों को गरीब का वो बंगला चाहिए, वो घर चाहिए, वो आवास चाहिए। जो लोक जनशक्ति पार्टी का आपने संकेत जी स्पष्ट कर दूं कि जिसको आप तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा कमल बंगला है, आपके बंगले में कमल भी रहेगा और उनके तीर के साथ भी कमल रहेगा। अरे कमल कहां कहां जाएगा? हमारा संकेत जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग भाई पासवान एक ही सपना लेके चल रहे हैं कि बिहार के लोगों को जो झोपड़ी आप जिसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति को झोपड़ी वो बंगला मुहैया हो। झोपड़ी नहीं, वो बंगला है संकेत जी, हमारे अरमानों का बंगला है, बिहार के अरमानों का बंगला है। वो बंगला जहां न तीर की जरूरत है न कमान की। गया वो जमाना जब आप लोगों के सीना को छलनी कर रहे थे। 10 तारीख के बाद उस तीर बिहार का इतिहास बन जाएगा संकेत जी, कुछ भी नहीं बचा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मेरी छाती चीर दो, उसके अंदर से मोदी जी निकलेंगे। संभवतः बंगले में भी मोदी जी रहते हैं, बंगले में भी कमल खिलेगा। अब तो कमल कहां कहां जाएगा भाई? अब कल के आप उनका भाषण देखिए संकेत जी, उन्होंने हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बारे में मित्र, शुरुआत मित्र कह के ही संबोधित किया। मित्र का परिभाषा क्या होता है? जो दुख और हाँ, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, उस बात को गप कर गए। और उन्होंने ये भी बोला कुछ नए लोग अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब संभवतः ये चिराग पासवान को ही उनका संदेश था। स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार 10 तारीख के बाद बिहार में बनने जा रही है। इसमें किसी को कोई संकोच, शुभा या कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है संकेत जी, स्थितियां बहुत साफ है। आप देखिए। अच्छा, एक सेकंड, आपने कितने लोग सरकार बनाएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, तो बंगले का कहना है कि बंगला के साथ कमल, तीर कहता है हमारे साथ कमल। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर कमल करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां? आदरणीय रामविलास पासवान जी बीमार थे, एक सेकंड, सत्य प्रकाश जी, आवाज नहीं आ रही? बोलिए बोलिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी बीमार थे, दुखद घटना घटी कि वो उनका निधन हो गया। और ऐसे हाल में क्या कहें चिराग भाई के बारे में? अगर झोपड़ी के अंदर कुछ खोपड़ी होता तो एनडीए से अलग नहीं होते। एनडीए से अलग होकर के उन्होंने जो भी मैसेज देने का काम किया है, बिहार की जनता इस बात को समझती है। कम से कम युवाओं का जीवन बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। संकेत जी इनको चुप कराइए, संकेत जी इनको चुप कराइए, बीच में नहीं बोलिए, तो युवाओं का बीच में नहीं बोलिए। एक सेकंड, नाम मुकाबला है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक दूसरे से आप ऐसे भिड़ जाएं। बोलिए, हाथ जोड़ के विनती है, मीटर बच जाएगा। बीच में मत बोलिए। मैं भी आपको हाथ जोड़ के सत्य प्रकाश, युवाओं के सीने में तीर मत छुपाइए। इनको चुप कराइए संकेत जी। तीर दिशा देता है 11.3। एक सेकंड, सत्य प्रकाश जी की बारी। तीर ने हमेशा लोगों को दिशा दी। बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के सपने के साथ 2005 से 10 में कानून का राज स्थापित किया। 50% महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायत भेजा, लड़कियों को साइकिल और पोशाक देकर। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में ये सवाल वैसे नितिन नवीन से भी पूछा जा सकता है। सत्य प्रकाश जी, एक सीधा सवाल, आपको नहीं लगता कि एक थ्योरी, एक सेकंड, सत्य प्रकाश जी एक थ्योरी फ्लोट की गई है, आप और नितिन नवीन जी दोनों इस पर जिक्र कर सकते हैं। थ्योरी ये है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को, कमल को ये एहसास है
कि हो सकता है तीर कहीं दिशा दिखाने में इधर उधर हो जाए, दिस दैट हो जाए, और अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा बंगले का सहारा लिया जाए, उसको भी फ्लोट करके रखे रहें और पोस्ट पोल सिनारियों में देख लें कि किसके साथ फिट बैठ रहा है फॉर्मूला। एनडीए तो आप मुझे बताइए, ऐसे में आप अपने आप को कहां पाते हैं? एक भी आधिकारिक बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है चिराग पासवान के खिलाफ। चिराग पासवान कोई सुशील मोदी political जरूर बोल entity रहे और हैं। वजूद वहां नहीं है अभी, तो उस पर क्या बोलना। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव का तो परिणाम आप कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव बाद आपकी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी? बिल्कुल, और सारे एलजेपी सर्वे मुंह कह की रहे हैं, खाएगा सारे चिराग सर्वे पासवान। अब तक के आए सभी सर्वे कह रहे हैं कि नितिन बिहार नवीन, में मैं आपके नीतीश पास आना कुमार चाहता हूं, के सर्वे का नेतृत्व में हवाला एनडीए प्रधानमंत्री ने भी दिया गठबंधन था। सबसे आगे है और जी बहुमत से नितिन जी, सरकार बनाने जा रहा है। नितिन जी, कहा हाँ देखिए, नितिन जी, भारतीय मैं आपके जनता पास पार्टी आना बहुत- चाहता हूं, मैं आपसे ये हाँ, जानना चाहता हूं, देखिए ये हाँ हाँ बोलिए। बताइए बताइए। हाँ, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बोलिए। डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करती नहीं है। हम बड़े स्पष्ट हैं कि बिहार का हित निश्चित रूप से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है उसमें, और जो लोग को भी बिहार का हित है निश्चित रूप से इस गठबंधन में रहना चाहिए था। बिहार में जिस प्रकार से विकास के काम हम लोगों ने किए हैं, जो लोग बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं उनके कारण बेरोजगारी चली, जो लोग पलायन का मुद्दा बना रहे हैं उनके कारण पलायन हुआ, जो लोग उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है इन चीजों का सवाल उठाने नहीं, का। उनके कारण कैसे हुआ? अरे भाई, आपकी राज्य में सरकार, आपकी मैं केंद्र बता में रहा हूं, सरकार, मैं बता बस रहा हूं, बिहार ने नहीं मैं चलाई, बात उसके सुनिए। लिए आरजेडी एक कैसे शिक्षा की जिम्मेदार? बता रहे हैं, हम लोग भी बिहार में पढ़े थे, क्या स्थिति पैदा किया था इन लोगों ने। बिहार का एक एक बच्चा घर से बाहर निकलने के लिए डरता था, लड़कियां हमारे घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज बिहार के लड़के घर में भी नहीं, निकल तो के फिर आप पढ़ रहे हैं, 2005 वाली बात ले आए। नहीं, अभी जो आपने बात नहीं, उठाया, मुझको शिक्षा ये की व्यवस्था, बताइए, मुझको ये मैं बताइए, बता देखिए रहा हूं, बीजेपी का, मैं आपको एक सेकंड बताऊं, नितिन नवीन जी, हरियाणा का अगर आपको ध्यान हो तो एक जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी आई, वो बीजेपी की घोर आलोचना कर रही थी चुनाव से पहले, और उसके बाद जैसे ही एक फॉर्मूला बैठा तुरंत साथ हो गए और अब सरकार बना ली। देखिए, इसी मैं तरीके से अब मैं आपको जानना चाहता हूं कि क्या एलजेपी भी देखिए- कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला है क्या कि लड़ो, हमारे- और अगर सरकार के खिलाफ कोई विफलता है, कोई क्रोध है, कोई रोष है, तो उसके लिए नीतीश कुमार चेहरा है, मोदी देखिए, उसका भारतीय चेहरा जनता नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत विफलता स्पष्ट किया होगी है बिहार में कि वो नीतीश कुमार के जिम्मे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। हम कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं है। आज जिनको मुगालते में रहना है वो मुगालते में रहे। तो स्पष्ट रूप से हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों ने बिहार के विकास रथ को जहां तक पहुंचाया है, जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है, और उस समर्थन और आशीर्वाद के बल पर हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक जो विषय हमारे मित्रों ने उठाया, मैं ठीक उसमें है। आज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार में यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। हम लोगों ने 12 मेडिकल कॉलेज अगर हम बिहार में खुला तो हमारी सरकार में खुला। हम लोग चाणक्य लॉ कॉलेज से भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारी सरकार के देना है। हम अपने कामों को बलते हुए समर्थन मांग रहे हैं। ये नहीं कि जात पात, इस सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। किस समाज को अपने परिवार का स्थिति में परिवर्तन दिलाया, किस समाज के गरीब परिवार के किसी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ राजनीतिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ तारतम्य बैठ नहीं रहा है, कुछ बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता कि चिराग पासवान अपने आप को कैसे पाते हैं इस चुनाव में। अगर ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है तो और क्या है? कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। 10 नवंबर को आपको रिजल्ट जो मिलेगा, एनडीए गठबंधन की जीत होगी और नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने द्वारा, यही सच्चाई है। जो भी ठीक है, पॉलिटिकल एक जल्दी से एक कमेंट ले लूं मैं शाहीन साहब से, उसके बाद एक ब्रेक लेना है। जी शाहीन साहब, आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का दोनों का यह मानना है कि आप करते रहिए ट्राई, अपनी भीड़ दिखाते रहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं। शाहीन साहब, आवाज आ रही है? अख्तरुल इस्लाम शाहीन, अच्छा ठीक है, वो उनका सिग्नल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
तो मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स भी लेना चाहता हूं अपने सभी मेहमानों से। तो शाहीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की अब रणनीति बन रही है एनडीए, उनका छोड़ दीजिए, एलजेपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो छोड़ दीजिए, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट क्यों पाते हैं इस चुनाव में? देखिए, इसकी वजह यह है कि 15 साल एक पर्याप्त समय होता है। 15 साल में माननीय फर्स्ट 5 ईयर जो था वो नीतीश कुमार ने पास मार्क्स लाया, पब्लिक की नजर में पास मार्क्स लाया, जनता ने दोबारा मौका दिया और दोबारा मौका दिया तो ये पूरी तरह फेल किए। फिर भी एक महागठबंधन राजद के साथ बना जिसकी वजह से फिर ये पास कर गए। लेकिन अब 15 साल हो गए हैं, तमाम पैरामीटर पे बिहार बिल्कुल फेल्योर है और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो विजन सामने रखा है, बेरोजगारी की समस्या 10 पहली कलम से, जुमला नहीं दिया है कि हम रोजगार देंगे, पहली कलम से तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे मंत्री बनने पर। उसी तरह उन्होंने तमाम किसानों का ऋण माफ करने का, बिजली बिल कम करने का, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन में को दुगुना से अधिक करने का, तमाम तरह के बिहार को विकसित करने का, उद्योग कल कारखाना लगाने का, किसानों का आय किस तरह बढ़े, जिस तरह से उन्होंने विजन दिया है लोगों के सामने, लोग का यह कहना है कि 15 साल अगर नीतीश कुमार को दिया जाता है तो इस बार तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। तमाम जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके एक सुनामी चल रहा है बिहार में। बिहार में कोई भी आपका जो भी सर्वे है वह सर्वे तमाम रिपोर्ट फेल कर नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है, आरजेडी के संदर्भ में हमेशा 1990 से लेकर 2005 का जो फेज है उससे एक छवि बनाई जाती है, क्योंकि वो छवि लोगों ने देखी है बिहार में, लोगों ने उसको देखा है। तो क्या आप उसको कैसे उससे नेगेट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र करते हैं। सत्य प्रकाश जी के पास मैं आना चाहता हूं। सत्य प्रकाश जी, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पास ले दे के यही एक है मामला, बस एक डर और भय पैदा करना कि देख लो अगर उनके साथ गए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है? नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव अभी आता हूं आपके पास, नीतीश कुमार ने उनके रोज लगातार भ्रष्टाचार के मामले, उन तेजस्वी यादव की बेनामी संपत्ति, इन सभी चीजों पर जब जनता सवाल पूछी, कहा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो व्यक्ति ये बता नहीं पाया कि ये सारी बेनामी संपत्ति किसकी है और ये भ्रष्टाचार के आरोप किसके हैं। दूसरा, जो परिवार अपने रोजगार के लिए अपने ही परिवार के लोगों को गद्दी पे बिठाता रहा, लालू यादव जब जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को बिठा दिया, फिर 2 लड़के को बिठा करके विधायक बना करके एक प्रस्ताव थोप दिया कि इसी को मुख्यमंत्री, गठबंधन की मजबूरी थी, मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया, लोकसभा का टिकट रामकृपाल यादव को नहीं दिया, उस सीट से मीसा भारती को दे दिया। तो जो परिवार अपने ही परिवार को राजनीतिक रोजगार देता रहता है वो बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्लोजिंग कमेंट्स और ले लें, जल्दी नितिन नवीन और मिश्रा जी से। नितिन नवीन जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। उनके पार्टी में आज भी एक करके, समय कम है मेरे पास। नितिन नवीन। साइन जी को सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात में तो नहीं बताएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा रहे हैं, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, 1.5 साल के लिए वो बिहार के कई विधायक के मंत्री थे, 1.5 साल में उन्होंने किया क्या था? 1.5 साल में केवल अपने लिए मॉल बनाने में लगे रहे और मॉल के भाई मिट्टी तैयार कर रहा है विभाग का, और बड़े भाई के लिए मॉल में जमीन मिट्टी भरवाता रहा। इसके अलावा दोनों भाइयों ने किया नहीं। स्वास्थ्य विभाग को जो सड़क हमने पट्टी बनाए थे तो स्वास्थ्य विभाग को नीचे उतार दिया। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि शाहीन बाबू, ठीक है, जल्दी से विकास मिश्रा जी, सबका क्लोजिंग कॉमेंट में ले लूं। धन्यवाद। विकास मिश्रा जी, जल्दी से। ये कितने, अभी माननीय सत्य प्रकाश जी हमारे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर जिस खूबसूरती से वो टीवी डिबेट पे झूठ का अंबार फैला रहे हैं ना, काश कि ये रोजगार भी उसी खूबसूरती से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में युवाओं को उपलब्ध कराए होते। सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने से, टीवी डिबेट पे अपने आप को सच साबित करने से बिहार का विकास नहीं हो जाता। 15 सालों के लंबे शासनकाल में आप बताइए, जिस राज्य का बेरोजगारी दर 46.5% हो, वहाँ के प्रवक्ता आके कहते हैं नहीं बिहार में बड़ा अच्छा रोजगार है। आप मुझे बताइए 7 निश्चय योजना। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। नितिन नवीन, अख्तरुल इस्लाम, विकास मिश्रा और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, और उनको खुद भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब वो हमेशा ये देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि सत्ता में कौन आने वाला है और उस तरफ हो जाते हैं।
तो अभी क्या चिराग पासवान भी वो वेदर फोरकास्टर वाली भूमिका निभा रहे हैं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जो वो कर रहे हैं क्या इससे वो दोबारा सत्ता में बने रहेंगे या नहीं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मुकाबला जारी रहेगा। माता बहनों का सम्मान है। हमारी बहनें शिक्षा के लिए साइकिल से स्कूल जाती हैं। बिहार में हर गरीब की चिंता की जाती है। बिहार में घर घर लोगों को राशन पहुंचाने का काम हम करते हैं। बिहार के गरीब परिवारों के साथ एक सम्मान का काम करते हैं। बिहार में तो अमन है, चैन है, विकास है। आज बिहार जिस तरह से तमाम मामलों में अंधकार ही अंधकार है, बेरोजगारी बेतहाशा है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे बिहार का एक चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है पूरे बिहार में जहाँ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। अपहरण उद्योग को कुचल के कानून के राज स्थापित कैलन बा। नीतीश कुमार बिहार के संवार देलन और काम कैलन ऐसन कि 35% महिला के आरक्षण सरकारी नौकरी में देके पहुंचा देलन ऑफिस बा। जोन बिहार के रवा चर्चा करतनी कि बिहार में पलायन के दर्द लाखों बिहारी झेलतनी। जब बिहार के अपने बात करतनी कि बिहार के लाखों युवा बेरोजगारी के दर्द से पीड़ित बा।